आज के इस वीडियो में हम लोग जो मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ओसवाल पंप लिमिटेड। एंड ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो सब में हम लोगों को कमाल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड इस वीडियो में हम लोग ओसवाल पंप लिमिटेड के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन में ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, ओवरऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग ओसवाल पंप लिमिटेड के कंपनी डिटेल के बारे में ही बात करें तो ये कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 22 ईयर हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी पंप्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। एंड अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इसके प्रोडक्ट सेक्शन में सोलर पंप देखने को मिल जाएगा, समरसेबल देखने को मिल जाएगा, जो मोनो ब्लॉक पंप्स होता है, प्रेशर पंप, सीवेज पंप या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारा ये कंपनी बनाती है। एंड इसका जो यूज है, इसका जो मेनली यूज है वो आपको एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी जो एक स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, इसके तहत ये कंपनी डायरेक्टली जो अलग अलग स्टेट है उसके साथ ये मिलके काम कर रही है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये कंपनी का वो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। अभी आगे मैं आप लोगों को ये कंपनी का जो प्रोडक्ट सेक्शन है उसके बारे में और डिटेल में भी बताऊंगा, बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसमें से सबसे ज़्यादा यूज ये कंपनी अपना जो लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट है उसके लिए करेगी। लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट में ये कंपनी 280 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। इसके अलावा ये अपने ही एक सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसके लिए हरियाणा में ही ये एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी को 272 करोड़ रुपीस का रिक्वायरमेंट है। एंड वो जो सब्सिडी कंपनी है वो है ओसवाल सोलर। इसके अलावा ये जो सब्सिडी कंपनी है ओसवाल सोलर उसमें ही लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट के लिए भी ये कंपनी 31 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड जो लगभग 90 करोड़ रुपीस के आसपास ये कंपनी अपना जो ओसवाल पंप्स है इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये कंपनी लगभग 90 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। तो ओवरऑल ये आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है वो ये कंपनी अपने डेवलपमेंट से ज़्यादा अपनी जो सब्सिडी कंपनी है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है। एंड अब हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि 2004 से 2021 तक ये कंपनी कैसे ग्रो की है। पहले ये कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती थी एंड उसके बाद से ये धीरे धीरे करते हुए जो अदर प्रोडक्ट है उसको भी ये कंपनी उसका भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। एंड ओवरऑल अभी ये सारे प्रोडक्ट का ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट का ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रही है। 2004 से लेके 2021 तक ये कंपनी में आपको अलग अलग डिवीजन ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड ये लिस्ट में जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल 2025 तक ये कंपनी को पीएम कुसुम स्कीम के द्वारा डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से कितने तक का ऑर्डर मिला है, कितने पंप का ऑर्डर मिला है, जो कि ये कंपनी ऑलरेडी सप्लाई कर चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है वो इस कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट से देखने को मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से देखने को मिला है। एंड जो सेकेंड नंबर पे है वो है हरियाणा। बाकी यूपी से जो नंबर है वो 2033 का नंबर देखने को मिल रहा है। एंड राजस्थान से भी ये स्कीम के अंदर इस कंपनी को 2573 पंप्स का ऑर्डर मिला था। एंड अगर हम लोग टोटल नंबर देखें तो ये स्कीम के तहत ये कंपनी को अभी 45,000 से भी ज़्यादा का ऑर्डर मिल चुका है, जिसको कि ये कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। जितना भी ऑर्डर मिला था, जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला था उसको ये कंपनी सप्लाई कर चुकी है। ये तो हो गया ओसवाल पंप लिमिटेड का कंपनी डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ का क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 1387 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि लगभग 498 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट है वो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। एंड बाकी का 890 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इशू है।
वहीं बात करें ये आईपीओ के एक शेयर के प्राइस के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 614 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 24 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,736 रुपीज का हो जाता है। यहाँ पे जो इसका फेस वैल्यू रखा गया है वो 1 रुपीज पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो 13 जून को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड आप 17 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 18 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 19 जून को जो शेयर है वो आपके डिमेंड अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 19 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 20 जून। अब अगर यह आईपीओ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को कमाल का ग्रोथ देखने को मिला है। चाहे वो ये कंपनी का रेवेन्यू हो या फिर नेट इनकम हो या फिर जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, सभी में हम लोग ग्रोथ देख पा रहे हैं। पहले हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू का ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 360 करोड़ के आसपास का था, जो कि ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 2023 से लेकर 2024 के बीच में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। उसके बाद अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का 9 मंथ का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी ऑलरेडी 1065 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो इसका जो रेवेन्यू आने वाला है इस साल का वो आपको 1300 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में इसका जो नेट इनकम है ये 17 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2023 में लगभग दोगुना हो गया। 2023 का जो इसका नेट इनकम है ये आपको 34 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो नेट इनकम है वो हम लोगों को 97 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे भी एक अच्छा ग्रोथ है। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो 9 मंथ का डाटा आया है उसमें ये कंपनी ऑलरेडी 216 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। तो ये कंपनी पिछले साल के मुकाबले ऑलरेडी दुगना से भी ज़्यादा का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। एंड लगातार ये कंपनी का जो नेट इनकम में जो हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है उसके पीछे का वजह है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। 2022 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था ये 4.70% का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 20% तक पहुंच चुका है। एंड ईयरली बेसिस पे लगातार इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चाहे वो इसका रेवेन्यू हो या फिर नेट इनकम हो, सभी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे। और अगर ये कंपनी अपना ऐसा ही ग्रोथ को मेंटेन रखती है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनने वाला है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो 25 के राउंड रहने वाला है। एंड आईपीओ आने के बाद जो इसका पी रेशियो है वो भी आपको 23-24 के अराउंड ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका जो ईपीएस एंड पी रेशियो है उसमें कोई खास बड़ा डिफरेंस ये देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो इसका RONW परसेंटेज है वो आपको 89 के राउंड देखने को मिलेगा। जो ROCE परसेंटेज है वो अराउंड 82% का है। साथ ही साथ इसका जो इब्डा परसेंटेज है इसमें भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है। इसका इब्डा परसेंटेज आपको भी 20% के अराउंड देखने को मिलेगा। चाहे वो इसका RONW परसेंटेज हो, ROCE परसेंटेज हो या फिर इब्डा परसेंटेज हो, तीनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिला है। एंड अभी का जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको 0.50 के भी अंडर का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अभी तक हम लोग इसका जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ठीक ठाक ही ऑप्शन लग रही है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड अगर इस आईपीओ के करंट जीएमपी के बारे में बात करें तो फिलहाल ओसवाल पंप का जो करंट जीएमपी है ये 45 रुपीज़ का है। कल तक ये जो जीएमपी है ये 50 रुपीज़ का देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पे आईपीओ प्राइस अपडेट नहीं हुआ है, बट अगर आईपीओ प्राइस अपडेट हो जाएगा
तो उस टाइम पे जो इसका जेएमपी परसेंटेज है वो आपको लगभग 7 से 8% के अराउंड देखने को मिलेगा। अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में कुछ दिन का टाइम बाकी है, तो चांसेस है कि बिडिंग ओपन होने के बाद इसके जेएमपी में हम लोगों को और भी थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिले। एंड अगर लिस्टिंग से पहले अगर इस आईपीओ का जेएमपी ठीक ठाक रहता है तो नो डाउट शॉर्ट टर्म में भी यह आईपीओ में आपको काफी अच्छा लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो ये था ओसवाल पंप लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है या फिर सडनली इस आईपीओ के जेएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।